और ये सुबह सुबह का टाइम है और इस समय बजा है 5। मैं उठ गई हूँ और झाड़ू पोछा हो चुका है, बर्तन धुल गए, आंगन धुल गया है। साफ़ सुथरा घर सुबह सुबह जब जल्दी हो जाता है तो मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। और जो है मतलब सुबह सुबह सारे काम निपट जाएं और इसी टाइम पे गरम गरम एक कप चाय मिल जाती, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जल्दी उठ गई थी तो 5 बजे मेरा सारा काम मतलब ख़त्म हो गया था। और बिट्टो को आज जाना है अपने स्कूल की तरफ से घूमने, तो मतलब सारे बच्चे स्कूल की तरफ से जा रहे हैं घूमने। और तो ये था ना कि बिट्टो को मतलब 7:15 या 7:30 तक स्कूल भेज देना है, तो इसीलिए और थोड़ा एक चिंता भी बनी थी कि नहीं सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि सोने के लिए तो और टाइम पड़ा रहता है लेकिन फिर बच्चे को टाइमली स्कूल भेजना ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए मैं और जल्दी उठ गई। नींद ही सही पूछिए तो रात भर नींद ही नहीं आई टेंशन की वजह से, क्योंकि बिट्टो को जाना था और पहली बार हम लोगों की बिना अकेले कहीं जा रही थी। तो मतलब ये लग रहा था कि उसको कोई कमी किसी चीज़ में नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए ये पूड़ी मैंने बना करके रख दी। पूड़ी हालांकि थोड़ा ज़्यादा बन गई है लेकिन अब क्या करूँ, जो है आटा थोड़ा मैंने ज़्यादा ही सान लिया था, तो जितना था उतने में मैंने सारी पूड़ियाँ बना दी। आलू की सूखी सब्जी बना दिया था और बिट्टो को भी खाने के लिए भी दूँगी और टिफ़िन के लिए भी दे दूँगी। और इधर बन रही है चाय, क्योंकि जो है सारा जब सब कुछ निपटा दूँगी, टिफ़िन वगैरह लगा दूँगी बिट्टो की, उसके बाद फिर बैठ करके मैं पीऊँगी चाय। और अभी बिट्टो को स्कूल भी छोड़ने सारा सामान जितना है ना ये बउआ का है, इसमें भी चिप्स, चॉकलेट, जूस, ये देखो ये सब तुम्हारा है, क्योंकि ये नहीं जाएगा तो ये भी खाएगा ना। ये सब बउआ का है और ये बिट्टो का है, क्योंकि बिट्टो जा रही है ना पिकनिक। तुम्हारे पापा ने ये सब कुछ तुम्हारे लिए लिया है, ठीक। और ये देखो ये वाला जूस भी है, ये वाला जूस भी है, ये दोनों मेरे सबसे फेवरेट है। हाँ लेकिन इसमें से एक बउआ को भी तुमको देना पड़ेगा। तो फिर वो मांग। हाँ ये सारा सामान तुम्हारा है, अपने बैग में रखो, इसमें केवल जूस लगा लो। जूस उसमें केवल सीधी बोतल रखो, सीधी बोतल ऐसे रखो। यहाँ पे ऐसे एक अनार वाला इसको दे दो बेटा। इसमें इसके पास 2 शीशी हैं, ये देखो एक ही है एक ये। ठीक है तो अनार वाला एक अनार दे दो इसको, पापा ने बोला था बिट्टो से दिला देना। इसको एक दे दो, इसके पास कितने हो जाएंगे? इसके पास 3 हो जाएंगे, तुम्हारे पास भी 3 हो जाएंगे, ले लो। इसी में रखो, लौट के पीना। अभी बिट्टो को हम लोग पहले छोड़ने चलेंगे ना, उसके बाद यहाँ रख दो क्या। हाँ टिफिन रख दूंगी, पानी की बोतल लो, तब तक ये चाय पूड़ी और सब्जी बैठ के खाओ। नहीं तुम भी चलोगे, तुम अकेले क्यों रहोगे। तुम भी छोड़ने चलोगे। तो गाइस इस समय बज रहा है 6:45 और पूरा सब कुछ सब रेडी हो गया है। ये भी नहा चुके हैं, बस चाय पी रहे हैं। हम लोग निकलने वाले हैं बिट्टो को छोड़ने के लिए। और बिट्टो से मैंने कहा भगवान जी के पैर छू लो और लड्डू गोपाल से भी बाय बोल दो और जो है जाओ अच्छे से इंजॉय करो, घूमो फिरो। तो थोड़ा सा लगता है अकेले बच्चे को भेजना, लेकिन नहीं भेजूँगी तो ये सब चीज़ें ये मिस कर देगी। तो जानना मतलब ये बाहर की दुनिया भी बच्चों को देखनी चाहिए। और फिर जो है स्कूल के जो टीचर हैं अच्छे हैं, बहुत केयर करेंगे मुझे मालूम है। तो और बिट्टो को मैंने हल्दी लगा करके टीका लगा दिया, क्योंकि जब स्कूल जाती है तो बात अलग होती है, लेकिन बहुत जो ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन हाँ लखनऊ तक गई है। लेकिन फिर भी अकेला बच्चा बिना माँ बाप के अगर जाता है तो दूर तो होता ही है। फिर भी बहुत छोटी है, इतनी बड़ी भी नहीं हो गई है। लेकिन हाँ बिट्टो मतलब बउआ से ठीक है, क्योंकि बउआ भी बहुत छोटा है और बिट्टो थोड़ा मतलब एडजस्ट कर लेती है हम लोगों के बिना। तो हम लोग निकल चुके हैं और बैग में इसके खाने पीने का सामान इतना रख दिया। बाकी दिक्कत स्कूल की तरफ से तो मुझे ज़रा सी भी नहीं है, क्योंकि स्कूल जो है बच्चों का जो मेरे हैं ना, वो स्कूल नहीं, मुझे ऐसा लगता है मेरे घर के फैमिली मेम्बर ही हैं वो लोग। जब भी जो है कोई काम होता है स्कूल अगर जाती हूँ, बातचीत करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं बिट्टो के स्कूल में उनके प्रिंसिपल से या टीचर से बात कर रही हूँ। मुझे बस ये लगता है मैं अपनी फैमिली मेम्बर से बात कर रही हूँ।
और बस स्कूल के जितने भी बच्चे हैं सबको लाइन में लगाया गया, सबकी अटेंडेंस ली गई। उसके बाद फिर एक एक बच्चे को बस में बिठाया गया। मतलब हर चीज़ बहुत अच्छा था। मैं जितना बिट्टो को घर पे सिखा रही थी ना कि बस में ठीक से बैठना, हाथ बाहर नहीं निकालना, सर बाहर नहीं निकालना, उतना यहाँ सर भी सब बता रहे थे कि सब लोग बैठना तो हाथ पैर बाहर नहीं करना, सर बाहर नहीं करना। मतलब जितना मैं अपने बच्चे को घर पे समझा रही थी स्कूल में भी उससे डबल भी समझाया गया, क्योंकि जो मतलब बच्चे हैं ना वो टीचर्स अपनी जगह पे हैं टीचर्स, लेकिन एक गार्जियन वाली जिम्मेदारी सबके अंदर छुपी होती है। बाय बेटा, टेक केयर। पीछे से बेटा बोतल मिली ना। आगे उड़ा देगा ये, इनके कहा है डर रहा जा चले जाए तो बस। और स्कूल से आने के बाद मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे लेना है कुछ सामान बच्चों के लिए। तो अभी जा रही हूँ क्योंकि जो है ना मेरे पैर में थोड़ा बहुत आराम था, और कल रात में मैंने जो दवा खाई थी उससे मेरे पैर में आराम था। सुबह मैं अपने ननन से बता ही रही थी, उनका फ़ोन आया था तो बात ही हो रही थी, तो बता ही रही थी कि हाँ थोड़ा बहुत पैर में आराम है। और जब वहाँ जो है दुकान से मैं मतलब मार्केट से मैं लौट करके आई और घर में मतलब रास्ते में ही दर्द बहुत भयंकर चालू हो गया था। फिर क्योंकि जितना दवा खा करके थोड़ा बहुत आराम मिला था, मैं पैदल चली, उसके बाद उसमें पैर में स्वेलिंग आ गई और नहीं चल पा रही हूँ, फिर दर्द चालू हो गया। तो मैं अभी सोच ही रही थी कि अभी अभी मैंने तारीफ़ की थी थोड़ी देर पहले कि मेरा पैर ठीक हो रहा, अब फिर वही दिक्कत हो रही है। तो यहाँ मार्केट आई हूँ, मैं देख रही थी बिट्टो के लिए जूती, और बच्चों के बउआ के लिए भी सोच रही हूँ कि कुछ ले लूँ, पानी की बोतल और थर्मस तो लेना ही है, लेकिन उसके हिसाब का कुछ मुझे मिला नहीं है। और बिट्टो के लिए जूती लेना ज़रूरी था तो मैंने ले लिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग। तो बिट्टो को हम लोग छोड़ आए थे स्कूल और उसके बाद वो चली गई थी, जब उसकी बस चली गई थी तभी हम लोग आए थे। और मैं दिखाने जा रही हूँ कुछ सामान, मैं शॉपिंग करके आई हूँ। शॉपिंग नहीं मतलब कह सकते हैं इसको, क्योंकि जो है ज़रूरी सामान था उसको मैं लेने गई थी। इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ अपना ये हेयर कर्ल। इसको मैंने ऐसे ही मैं ट्राई कर रही थी, जो अदरक कूटने वाला होता है ना, मैंने उससे जो अदरक कूटने का वो होता है स्टिक जो होती है, देखिए मतलब मैं ट्राई कर रही थी कि अगर अचानक कभी घर में लाइट चली जाए और जो हेयर कर्लर ना काम करे तो अदरक कूटने वाले से बना सकते हैं कि नहीं। तो बहुत अच्छा कर्ल बना है अदरक कूटने वाले से, देख सकते हैं। मैंने जिएगा ये वाला हैक अदरक कूटने वाले से। तो बउआ के पास जो है बैग था, लेकिन इसका बैग जो था ना वो फट गया था, और बिट्टो का नया बैग अभी मैं लेने गई थी तो ये कह भी रहा था कि सिर्फ बिट्टो के लिए बैग लाई हो, मेरे लिए नहीं। तो फिर आज मैं मार्केट जा करके बउआ के लिए ये वाला बैग ले करके आई हूँ, स्कूल बैग। और इसका जो स्कूल थर्मस था उसकी ऊपर की वो उसका कैप निकल गया था, तो वो मिला नहीं कैप, तो फिर इसके लिए मुझे ये वाली बोतल भी लानी पड़ी। और इसमें अमरूद है, मेरा अमरूद खाने का मन था
तो वो ले आई हूँ। और बाकी ये बिट्टो के लिए जूती लाई हूँ। उसकी जूती थी लेकिन वो टूट गई थी, और जबकि अभी नई ही जूती आई थी लेकिन टूट गई थी, तो फिर ये वाली अभी आज मैं लेकर के आई हूँ। तो ये वाली जूती मैं अपने लिए लाई हूँ डेली यूज में पहनने के लिए, मतलब रोज मैं पहनूंगी। और ये वाली जूती मतलब ऐसी है ना कि मैं इनको घर पे कमरे में पहन सकती हूँ, किचन में पहन सकती हूँ, और इनको सिर्फ पहन करके मैं बाहर कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं इनको पहन करके बाहर गई ना तो फिर घर पे मैं नहीं पहन पाऊंगी। और जो ठंडियों का मौसम होता है, ठंडी के मौसम में जूती हो या स्लीपर पहन करके किचन का काम करना होता है, कमरे में आना जाना रहता है, और मोजे गंदे हो जाएंगे। अगर जूती या स्लीपर नहीं पहनते हैं ठंडी के मौसम में, मोजे पहनते तो वो भी गंदे हो जाते हैं। इनको मैं सिर्फ अपने घर के इस्तेमाल के लिए लाई हूँ, घर के अंदर के इस्तेमाल के लिए, बाहर के लिए नहीं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर करेंगे एंड, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, न्यू हैं तो। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।